जुमे की नमाज अदा करने का फैसला किया है। इस्लामिक शरिया बोर्ड में वादी कश्मीर के सभी उलेमा और मुफ्ती हजरात ने शिरकत की। ये मीटिंग काफ़ी देर तक चली और मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि वादी कश्मीर में 5 वक्त की नमाज भी मसाजिदों में ही अदा की जाएगी। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर इस्लामिक शरिया बोर्ड ने यह फैसला किया है कि मस्जिद में सफाई का भी ख्याल रखा जाएगा। जिला इंतजामिया ने पहले ही वाजे कर दिया है कि जो भी कहीं पर किसी तरह की भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से इस्लामिक शरिया बोर्ड ने सरकारी फरमान को सिरे से ही खारिज किया है। नमाज को मस्जिदों में कायम रखा जाएगा और बाज़ाब्ता जुम्मा के इज्तिमात मुख्तसर होंगे। मस्जिदों में एहतियाती तदाबीर का ख़ास ख्याल रखा जाएगा और छोटे छोटे इज्तिमात में कोई हर्ज नहीं है, अलबत्ता बड़े बड़े इज्तिमात से इज्तनाब किया जाए और शब मेराज की जो तकरीब है उनको घरों में मनाया जाए और मस्जिदों से और जो हेल्थ एडवाइजरीज है उस पर पाबंदी के साथ अमल किया जाए। और मेरा जो बयान पहले ही है हेल्थ एडवाइजरी के बारे में, उस पर वही वो एक आपके लिए गाइडलाइन रहेगा लोगों के लिए, उस पर अमल किया। मैं कहता हूं कि जिन मस्जिदों में दो तरह की मस्जिद हैं, कुछ मसाजिद में जुमा की नमाज अदा होती है, कुछ में नहीं होती है। जिनमें नहीं होती है उनमें वही हुक्म रहेगा, जिनमें होती है उनमें इमाम साहबान मुख्तसर तरीके से नमाज का एहतमाम करें और तकरीबन 5 से 10 मिनट के वक्फे के अंदर इसको मुकम्मल कर लें। मेहरबानी करके और अरबी खुतबा और नमाज जो है वो इसको मुख्तसर किया जाए। नासिर साहब, दीनी इज्तिमा भी कहीं जगह पे होता है, दीनी इज्तिमात को मुअत्तल किया जाए, मौकूफ किया जाए, चहारुम को भी मौकूफ किया जाए और शादी ब्याह की तकरीब में सिर्फ 2 गवाह और मियाँ बीवी आ जाएं, ये काफ़ी है, इसी से निकाह होता है। शुक्रिया। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ फारूक वानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक वानी, जिस तरह से इस महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है, उसके बावजूद इस्लामिक शरिया बोर्ड का ये फैसला कहीं चौंकाने वाला नहीं है? जी बिल्कुल, जैसे ही पहले भी जम्मू कश्मीर जमात अहले हदीस ने इसका भरपूर समर्थन किया। जो सरकार ने कहा था कि सभी मसाजिद में जो जुमा की नमाज है वो अदा ना करे और कोई भी सोशल गैदरिंग या फिर रिलीजियस गैदरिंग ना की जाए, तो उसके बरक्स में बिल्कुल आज जो शरिया कोर्ट है, इस्लामिक शरिया कोर्ट, उन्होंने उसको बिल्कुल तरह से नकारा और इस तरीके से उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने कहा कि सोशल गैदरिंग जो है वो कम की जाए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा साथ में कि मसाजिदों में नमाज 5 वक्त की अदा की जाएगी और उसके साथ साथ जो जुमा की नमाज है वो भी उसी तरीके से अदा की जाएगी जिसकी वजह जैसे कि पहले हुआ करती है। तो लिहाजा कहा जा सकता है कि जो शरिया का कोर्ट है, इस्लामिक शरिया कोर्ट, उन्होंने इस बात को तरह से ही नकारा कि बिल्कुल भी जुमा की नमाज अदा नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा नमाज अदा की जाएगी, लेकिन कम से कम लोगों को इसमें शिरकत करनी चाहिए और थोड़ा सा इसमें एहतियात बरतने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने कहा कि शादी ब्याह जो है वो भी नहीं होनी चाहिए, वो भी मुख्तसर होनी चाहिए, यानी कम लोग उसमें भी होने चाहिए, 2-4 लोग। तो उस तरीके से शादी ब्याह की तकरीब भी मुनक्किद की जानी चाहिए इस्लामिक शरिया के हिसाब से। तो साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो मसाजिद में हैं या 5 वक्त की नमाज जो अदा करते हैं उनमें भी मुख्तसर ही किया जाए। और साथ साथ में उन्होंने ये भी किया है, कहा कि जो एल्डरली लोग हैं, जो जिस्मानी तौर पर वीक हैं या वो लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको कहा गया कि वो घरों में ही नमाज पढ़े, वो बाहर ना आए, या फिर जो लोग बीमार हैं, जिनको कोई तकलीफ है, वो मसाजिद की ओर ना जाए, बल्कि वो अपनी 5 वक्त की नमाज। फारूक वानी, जिस तरह की आप बात बता रहे हैं, जो बातें कही गई हैं, यानी कि बोर्ड के जो मेंबरान हैं वो इस वबा को पूरी तरह से समझ रहे हैं, इसके खतरे को समझ रहे हैं, बावजूद इसके उनका ये कहना है कि हो सके तो अपने घर में नमाज अदा करें, लेकिन जुमे की नमाज आप मस्जिद में अदा करें। खतरा समझ भी रहे हैं, लेकिन खतरे को नजरअंदाज भी किया जा रहा है। बिल्कुल, इसमें एक ही खाली जो जम्मू कश्मीर के मुफ्ती, बड़े बड़े जो मुफ्ती हैं, खाली वही नहीं, इसमें कुछ डॉक्टर भी शामिल थे जिन्होंने अपनी राय पेश की और साथ साथ में जो सोसाइटी में रहने वाले कुछ सीनियर सिटीजन हैं वो भी थे।
उन्होंने इस पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि जो सरकार बोल रही है कि हम जुम्मा की नमाज या 5 वक्त की नमाज को तर्क करें, तो उससे उन्होंने कहा कि आप इस पर ध्यान दीजिए कि हम नमाज फिलहाल घर में भी पढ़ सकते हैं, हम कोई भी गैदरिंग नहीं चाहते हैं कि मसाजिद में नहीं हो। कुछ लोगों ने उस पर सहमति जताई और जो कुछ मुफ्ती हैं मुफ्तियों ने कहा कि जैसे कि जमात अहले हदीस के सदर भी वहाँ पे थे, नायब सदर थे, तो उन्होंने भी कहा कि जो कल हमने डिसीजन लिया है जमात अहले हदीस ने उसका समर्थन किया जाए। उन्होंने कहा कि नमाज जो है वो हम घरों में भी अदा कर सकते हैं ताकि इस वबा से हम दूर रहे। लेकिन कुछ मुफ्तियों ने उसमें आपत्ति जताई, जिसकी वजह से उसमें कुछ सहमति नहीं हो पाई और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जुमा की नमाज जो है वो मस्जिदों में अदा की जाएगी। और जो फारूक वानी, जिन मुफ्ती का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उनको नहीं पता कि ये तो हिंदुस्तान की बात है, जो बाकी इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां तक पर भी इतनी ज्यादा एहतियात बरती जा रही है कि लोगों को साफ तौर पर कहा गया है कि भाई आप लोग अपने घर में रहकर अपनी नमाज को अदा कीजिए। लेकिन क्या ये जो मुफ्ती हैं, क्या इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? जी, जम्मू कश्मीर मुफ्ती जो है मुफ्ती नासिर इस्लाम, उन्होंने पहले ही कहा था कि जो नमाज है तो वो जुमा की नमाज अदा की जाएगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो आज एक मीटिंग बुलाएंगे और इसमें हतमी फैसला किया जाएगा क्या जुम्मा की नमाज के साथ साथ जो पंचगाना नमाज है क्या वो भी अदा की जाएगी या बिल्कुल भी नई नमाज अदा की जाएगी मस्जिदों में और घरों में ही पढ़ी जाएगी। लेकिन इसके बाद जो इसमें ज्यादा लोग शामिल हुए और सभी मुफ्तियों ने अपनी अपनी राय पेश की। कई लोगों ने कहा कि नमाज जो है हम घरों में पढ़ सकते हैं, कईयों ने कहा कि नहीं हम मसाजिद में ही पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा हम कमी कर सकते हैं, यानी लोग जो हैं कम ही आए। मतलब फारूक वानी, क्या कहा जाए, ये तो रही चलिए बोर्ड के मेंबर्स की बात, क्या कह सकते हैं कि जो लोग हैं उन लोगों की क्या राय है, मिली जुली राय है या फिर लोग एक तरफा हैं? लोगों से हमने बात की है, लोग कह रहे हैं कि हम नमाज घरों में भी पढ़ सकते हैं। इसमें हमें अब पूरी दुनिया इस चपेट में आ गई है, पूरा संक्रमण जो है पूरे विश्व में फैल चुका है। इसके बचने के लिए हम चाह रहे हैं कि वो भी वेट कर रहे थे कि शायद इस इजलास से उनको ये फैसला सामने आएगा कि जो नमाज है वो घरों में पढ़ सकते हैं। लेकिन मुफ्तियों की वजह से अब लोगों की राय भी जाननी जरूरी होगी यहाँ पे कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि लोग चाहते थे कि मुफ्तियों के द्वारा ये बात बताई जाए, ये बात उन तक पहुंचाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुफ्तियों ने खुद कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली, उन्होंने ये फैसला दिया। ठीक है फारूक वानी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर इस्लामिक शरिया बोर्ड की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि नमाज पढ़ी भी जाएगी, हालांकि दोनों में ही विरोधाभास भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है। पूरे देश में जहां कल जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, वही आज इस्लामिक शरिया कोर्ट की मीटिंग चली, जिसमें जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम के अलावा सभी जो यहाँ वादी कश्मीर के मुफ्ती हैं उन्होंने उसमें शिरकत की मीटिंग में। तो काफ़ी देर तक ये मीटिंग चली और मीटिंग में कोई ठोस नतीजा देर तक सामने नहीं आया और उसके बाद एक सहमति बन पाई कि कश्मीर घाटी में जितने भी मसाजिद हैं उनमें जो नमाज हैं वो बिल्कुल पांचगाना नमाज अदा की जाएगी और साथ साथ में जो जुम्मा की नमाज हैं उसमें हालांकि उन्होंने कहा कि भी अदा की जाएगी लेकिन उसमें थोड़ा एहतियात बरता जाए, ख़ास तौर पर सफाई का एहतियात जो है वो बरता जाए। तो इस पर काफ़ी चर्चा हो रही थी आज पूरे दिन और इसके बाद ये सहमति हो पाई कि एक फ़ैसला इस शरीयत कोर्ट ने लिया कि जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर अगर हम कश्मीर की बात करें या श्रीनगर की, तो जो जुम्मा की नमाज है और इसके साथ साथ जो 5 वक्त की नमाज हैं वो सभी मसाजिद में अदा की जाएगी। तो ये यहाँ से ये फरमान जारी किया। और दूसरी एंगल से अगर हम देखें जो सरकारी फरमान है उसके मुताबिक कहा गया जो भी पब्लिक गैदरिंग होगी उस पर लगातार प्रतिबंध रहेगा और किसी को भी इसकी खिलाफ वर्जी करने की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। श्रीनगर में पीडीपी के सीनियर लीडर रऊफ भट्ट ने वजीर आजम मोदी की जानिब से ऐलान करने जनता कर्फ्यू की हिमायत की है। उन्होंने कहा है कि यह अवाम के मफाद के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे हम इस वायरस के असर से बच सकते हैं और हम सभी लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो पीएम के इस कदम की भरपूर तरीके से हिमायत करें ताकि इससे हम एक साथ लड़ सकें। उन्होंने मजीद कहा कि हमने सारी सियासी सरगर्मियों को बंद कर दिया है और हम दूसरी सियासी पार्टियों से भी कहते हैं कि वो अपनी सियासी सरगर्मियों को फिलहाल के लिए बंद कर दें। उन्होंने कहा कि वादी के लोग इंतजामिया का भरपूर ताउन भी कर रहे हैं। तो ये ज़रूरत है इस बात की ताकि हम इस वबा से बच जाए।
तो हम सब की इसमें कोऑपरेशन चाहिए। इसमें न सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि हर एक इंसान की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, उसे वो निभानी होगी। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से नजात देगा। सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हमने बंद कर ली है ऑफिशियली। तो हमने अपने वर्कर्स को भी एतमाद में लिया है कि वो हर जगह इस चीज़ का प्रचार करें कि सब लोग घर में बैठे। तो ये तो सारे तो इंसानियत के लिए है, या हम सब अपने लिए है या हमारे लिए है ये। तो इसमें ज़रूरत इस बात की है कि इसका जितना हो सके हमें ताउन करना चाहिए। हमें हर एक इंस्ट्रक्शन पे जो भी गवर्नमेंट देगी उस पर अमल करनी चाहिए ताकि हम सब लोग सेफ रह सकें। और इस बीच जी सलाम की मुहिम का भी हम आपको बता दें, लगातार बेदारी मुहिम जी सलाम की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें कोरोना के खतरे के मद्देनजर रेल यात्रा से बचने के लिए कहा जा रहा है, मशवरा आपको दिया जाता है, अपील आपसे की जाती है कि कोरोना के चलते इस समय रेल यात्रा को बिल्कुल ना करें, उससे परहेज करें और घबराएं नहीं, जहां है वहीं रहने की कोशिश कीजिए। ये वबा लगातार फैल रही है, साथ ही अफवाहों से पूरी तरह से खुद को बचाएं, दूसरों तक भी अफवाह फैलने से रोकें और खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। कोरोना के खतरे के मद्देनजर ये रेल यात्रा से और हवाई यात्रा से भी खुद को बचा कर रखें। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बांदीपुरा इंतजामिया ने गवर्नमेंट के हुक्म के खिलाफ वर्जी करने पर बांदीपुरा में 10 दुकानें और होटल को सील कर दिया है। वाज़ेह हो कि बांदीपुरा में कोरोना वायरस के सबब दफा 144 नाफिज की गई थी, साथ ही दुकानें बंद रखने की हिदायत भी दी गई थी, लेकिन कुछ दुकानदारों ने इसके खिलाफ वर्जी की, जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई की गई। तहसीलदार बांदीपुरा और अफसरान की एक टीम ने जाकर मार्केट में खुली दुकानों पर कार्रवाई की। श्रीनगर में चेयरमैन जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर के सदर एजाज अहमद खान ने सभी लोगों को अपील की है कि वो वजीर आजम के जनता कर्फ्यू का भरपूर साथ दें। उन्होंने कहा कि वादी में सभी मुलाजमीन काफी सारे काम कर रहे हैं, जिससे यहाँ की आवाम को काफी मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि ये वबा पूरी दुनिया में फैल चुकी है, लिहाजा लोगों को चाहिए कि वो अपनी तरीके से वजीर आजम के इस कदम के साथ चले ताकि इस बीमारी से हमें निजात मिल सके। तमाम दुनिया ने इसको रोकने के लिए तदाबीरें की है। जहाँ दुनिया में आपने देखा ये चाइना के वुहान से शुरू हुआ और दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक 181 कंट्रीज़ इसके ज़द में आ रही है। तो ये एक लाइलाज बीमारी है। इसका इलाज ही सिर्फ यही है कि हम सबों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आम लोगों को जैसा कि सरकारी हिदायतनामे हैं या हमारे डॉक्टर साहिबान जो मशवरे दे रहे हैं उन पे लोगों को अमल करना चाहिए। आज वो हमारे एडवाइज़र है के ज़िम्मे रखा गया है। मुझे उम्मीद है कि वो सख्ती से इस पे अमल करेंगे और लोगों को भी अमलाने की हिदायत करेंगे। साथ साथ लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और पुंछ के जिला तरक्याती कमिश्नर राहुल यादव ने एसएसपी रमेश अंगराल के साथ पुंछ जिले की बीम्बर गली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने महकमा सेहत और पुलिस की तरफ से चलाई गई कोरोना जांच चौकी का मुआयना किया, साथ ही बाहर से आने वाले लोगों की जांच का अमल को भी देखा। डीडीसी ने जांच चौकी पर तैनात सभी अफसरान और मुलाजमीन को हिदायत दी कि वो 24 घंटे तैनात रहें। जिले की तरफ आने वाली हर गाड़ी पर सवार लोगों की सही तरीके से जाँच करने के बाद ही उन्हें आगे जाने दें। इस मौके पर BMO मेंढर डॉक्टर परवेज अहमद के अलावा महकमा सेहत और पुलिस महकमे के लोग भी मौजूद रहे। हमारे यहाँ पर बीजी में, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो भी एंटर होता है वो बीजी से ही एंटर होता है, तो यहाँ पर भी चेक पोस्ट लगाई गई है और यहाँ पर जो भी हमारे आने जाने वाले हैं यहाँ पर उन पर निगाह रखी जा रही है। और अगर कोई भी फॉरेन से आ रहा है तो उस पर एज पर जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है उसके तहत उनको इनडेलिबल इंक से स्टाम्पिंग भी की जा रही है कि वो उनको होम क्वारंटाइन में रहना है और उनको भी इसके बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा जो भी हमारे लोग बाहर से आ रहे हैं उनको डेली घर पर जाकर भी चेक किया जा रहा है कि वो होम क्वारंटाइन मेंटेन कर रहे हैं क्या नहीं। इस बीच रुख करेंगे जी सलाम की बेदारी मुहिम का। जी सलाम लगातार अपील कर रहा है अपने नाजरीन से कि कोरोना के खतरे के मद्देनजर रेल यात्रा से खुद को बचा कर रखें, न सिर्फ रेल यात्रा से बल्कि हवाई यात्रा से भी खुद को बचा कर रखें। कोरोना के चलते वक्त बेहतर है कि अपने घर में आप बिताएं, घबराएं नहीं, जहां हैं वहीं रहें और पूरी तरह से एहतियात बरतते रहें। सैनिटाइजर का आप इस्तेमाल करते रहें, बार बार हाथों को धोते रहें, अफवाहों से बचें और दूसरों तक अफवाह फैलने से भी रोकें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डोडा में कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों में बेदारी लाई जा रही है। इसी सिलसिले में इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। लोगों ने इस पर मुख्तलिफ रद्द अमल का इजहार भी किया। आप सबको मालूम है कोरोना वायरस ये
कहाँ से बीमारी निकली, इसका इलाज अभी बिल्कुल कहीं किसी के पास नहीं है। और साथ में आपको ये भी बता दूं, इस बीमारी का कुछ पता नहीं लगता है। अगर खुदा न खास्ता मुझे ही हो, लेकिन कुछ पता नहीं लगता है। लिहाजा इस बीमारी से बचने के लिए हम मरकज़ी सेहत कमेटी आपको ये राय देती है, आपको ये बोलती है कि भाई आप अपना जो मुसाफा है कम करें, एक दूसरे के साथ कम मिलें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सफाई हमारे ईमान का आधा हिस्सा है। बिलखुसूस तमाम जवानों से इनसे ख़ास गुजारिश करता हूँ, बहुत बाज़ार में कम घूमें, बाहर कम निकलें, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने घर में रहें, में ज़्यादा भीड़ न बनाएं। मस्जिदों में जब भी नमाज का टाइम हो सुन्नत घर से पढ़ कर आ जाएं, अपने महले मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें, अपनी जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ें, लेकिन बहुत कम तादाद बाज़ार में रहें, क्योंकि इससे अगर अल्लाह ताला इस बीमारी को पहले ख़त्म करे, लेकिन अगर ये बीमारी कहीं फैल जाए, लग जाए, अल्लाह ताला बहुत मुश्किल है फिर। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले इस्लाम की बेदारी मुहिम का भी एक रुख करेंगे, जिसमें इस्लाम लगातार अपने नाजरीन से अपील कर रहा है कि कोरोना के खतरे के मद्देनज़र रेल की यात्रा से बचें। कोरोना के चलते इस समय रेल यात्रा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। न सिर्फ रेल यात्रा बल्कि आप हवाई सफ़र से भी खुद को बचाएं, घबराएं नहीं और एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है। साथ ही अफवाहों का बाजार गर्म ना होने दें, खुद भी बचें और दूसरों को भी अफवाह फैलाने से बचाएं। गर्मियों की आहट के साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में टूरिस्ट सीजन की शुरुआत हो गई है। मौसम सयाहत में महकमा सयाहत में काम धंधे की तलाश में हजारों मुहाजिर पनाहगुज़ीन दूसरी रियासतों से जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, जिनमें नेपाल और बांग्लादेश से भी लोग आते हैं। ऐसे मुहाजिरीन पनाहगुज़ीनों में कोई कोरोना वायरस से मुतासिर ना हो, उसकी जाँच के लिए जम्मू रेलवे स्टेशन पर इंतजामिया की तरफ से एक हेल्प डेस्क कायम की गई है, जिसमें मौजूदा सेहती मुलाजमीन जम्मू रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले हर मुसाफिर से पूछताछ कर उसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। दूसरे मुल्कों से आने वाले मुसाफिरों के फॉर्म भरवाकर उनकी स्पेशल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। जम्मू रेलवे स्टेशन से हर रोज 50,000 मुसाफिर आते जाते हैं। स्टेशन पे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक हेल्प डेस्क जो है बनाया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे उतरने वाले हर पैसेंजर का जो है यहाँ पे स्क्रीनिंग की जा रही है। यहाँ पे जो है थर्मामीटर है, उसके साथ जो है उसका यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो नोट किया जा रहा है। उससे पूरी जानकारी जो है यहाँ पे ली जा रही है। यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो उसके अगर कोई बाहर देश से कहीं से होके आ रहा है तो उसकी पूरी जानकारी भी यहाँ पे नोट की जा रही है। रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके, जम्मू शहर को पूरी तरीके से जो है कोरोना मुक्त बनाए रखने के लिए जो है जो उपाय हैं यहाँ पे किए जा रहे हैं। उससे कई दिनों से जो है पिछले 3 दिनों से मार्केटें यहाँ पे बंद हैं, लेकिन रेलवे जो है यातायात जो है वो जो यहाँ पे जारी है। लगभग 50,000 के करीब यात्री यहाँ पे रोजाना यहाँ पे आते हैं और उनको जो है यहाँ पे रोज़ जो है हर आने वाले और जाने वाले यात्री की यहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है। यहाँ पे जो है कि किस तरह से आप यहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं, किन किन यात्रियों की यहाँ पे कर रहे हैं? जो यात्री बाहर से आ रहे हैं हम हर किसी की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। पहले बाहर वालों का था, जो इंडिया के बाहर थे, बाहर वाले कंट्री के, फॉरेन कंट्री के 12 कंट्री थे, अगला सबका कर रहे हैं। हम सबका कर रहे हैं, सबको एडवाइस करते रहे मास्क लगाओ, छींको अगर तो आगे से कुछ पर्दा रखो, सैनिटाइज करो, सैनिटाइज नहीं था साबुन इस्तेमाल करो, या पानी से अच्छी तरह से 30 सेकंड तक अपना हाथ धोइए। अगर कोई सस्पेक्ट मिलता है तो उसको आप कहाँ केस को हम अलग रखते हैं। हम फर्दर डिटेल्स के लिए हम अपने इंचार्ज को फोन करके उसको अलग बिठाते हैं, तो फिर उनको अस्पताल भेज देते हैं। क्या कोई अभी तक सस्पेक्ट यहाँ पे मिला? नहीं, अभी तक नहीं मिला, आज नहीं मिला कहीं। इससे पहले कोई सस्पेक्ट मिला यहाँ पे? नहीं, सस्पेक्ट तो नहीं मिला, लेकिन बाहर वाले जो है उनके फार्म अलग भरे, जो मतलब ये नेपाल से आए, बांग्लादेश से आ गए, उनके फार्म अलग से भर रहे हैं। उनको पूरा जांच करके फिर अलग आगे से हमारी जो
हाई कमीशन है उनको आगे भेजती है। ये सीज़न जम्मू कश्मीर में माइग्रेटरी लेबर का सीज़न भी है। बहुत से जो लोग हैं वो बांग्लादेश से आ रहे हैं, नेपाल से आते हैं यहाँ पे लेबर करने के लिए। उन लोगों के लिए अलग से यहाँ पे फार्म जो है वो भरे जा रहे हैं। हालांकि ये सीज़न जो है, क्योंकि आने वाले दिन जो है जम्मू कश्मीर में वर्किंग सीज़न के दिन होते हैं और यहाँ पे जम्मू से लेके कश्मीर और लद्दाख तक जो है जो लेबर है वहाँ वो जाती है। ऐसे में कोरोना वायरस उनके साथ जो है ये छूत की बीमारी यहाँ पे पहुँच ना जाए, इसलिए यहाँ पे पूरी जो है एहतियात जो है वो बढ़ती जा रही है। कैमरामैन मानिक के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। और डोडा के डीडीसी डॉक्टर सागर डी डाइफोर्ड ने कोरोना वायरस के पेश नज़र हालात का जायजा लिया और अपनी साफ सुथराई का जायजा भी लिया। और इस बीच उन्होंने यकीनी बनाने के लिए डोर टू डोर भी दौरा किया और इसके लिए 2 गाड़ियों को खुसूसी तौर पर लगाया गया है। इसमें डीडीसी के साथ मुताल्लिका महकमे के तमाम अफसरान भी मौजूद रहे। जो है वो म्युनिसिपल कमेटी डोडा की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो हमारी प्रायोरिटी है और एग्जिस्टिंग इमरजेंसी में भी बड़ा ज़रूरी होता है कि सैनिटेशन रखें। इसीलिए आज जो ये 2 व्हीकल जो है वो सेग्रीगेशन के लिए जो म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से आज हमने फ्लैग ऑफ कर दी है। ये एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस भी हमें बड़े फ़ायदा देगी। आप देख रहे हैं कि उन्हीं के साथ साथ बाकी सैनिटाइजेशन इक्विपमेंट्स भी जो है वो मार्केट में चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से म्युनिसिपल कमेटी को शुभेच्छा देता हूँ, कांग्रेचुलेशन। कठुआ में भी कोरोना वायरस की वजह से अलर्ट है, जिस पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय का इजहार भी किया है। अच्छी बहुत बढ़िया बंदोबस्त किया है उन्होंने, बहुत अच्छा लगा हमें। हमने अपना चेकअप करवाया, बहुत अच्छा लगा। और क्या क्या एक्टिविटी क्या बता रहे हैं, क्या एडवाइस क्या दे रहे हैं? अभी तो इन्होंने बहुत नंबर लिखाया हमारा, बस यही पूछा है। तो अच्छी बात है, कोरोना को लेकर प्रिकॉशन जो अडॉप्ट किए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारा टेम्परेचर चेक कर रहे हैं कि कोरोना के लिए कि पता चल जाए कोरोना है कि नहीं टेम्परेचर से, और इससे हमें भी फ़ायदा होगा कि हमें पता चल जाएगा हमें कोरोना है कि नहीं और हमारा टेम्परेचर ठीक है। सर यहाँ सर प्रिकॉशंस करने चाहिए सर इसके, सर परहेज वगैरह करना चाहिए सर इसके लिए। तो अभी क्या क्या आपके साथ? सर चेकअप वगैरह करवाया है। तो ये से चेकअप हुआ, सर गाड़ी नहीं जाने दे रहे, तो फिर सर को बोला कि उनकी रिक्वेस्ट की, बैन की है स्टेट में। यस सर, रिक्वेस्ट की वगैरह उनसे। तो क्या देखते हैं इस प्रकार की एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ने इशू की है आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए? सर उन्होंने तो हमारी सेफ्टी के लिए ही किया है सर, जो की है। तो अच्छी बात है, ये सर अच्छी बात है। तो यहाँ कोरोना को लेके गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी चेकअप करके उनका बॉडी टेम्परेचर देख रहे हैं सब कुछ, कि ये गवर्नमेंट ने हमारे स्टेट के लिए काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है। इससे ये हमारी स्टेट में यह है कि कोरोना से हम आसानी से बच सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हेल्थ सेंटर के आइसोलेशन वार्ड से लापता हुए 3 रिसर्च स्कॉलर कश्मीर में अपने घर पहुंचे हैं। तीनों को मेडिकल कॉलेज के हेल्थ सेंटर के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल भी कराया गया है। तीनों छात्र बिना किसी को इत्तला दिए आइसोलेशन वार्ड से लापता हो गए थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर की तीनों तलबा से बात भी की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के PRO उमर पीरजादा ने इस बात से जानकारी इसकी दी है। पुलिस ने बताया है कि AMU से भागे हुए स्कॉलरों को टीम ने ट्रेस कर लिया है और वो उनके साथ हैं। अफसरान ने शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के 2 नौजवानों का वक्त पर पता लगा लिया है। बारामूला इंतजामिया के मुताबिक दोनों स्कॉलर का पता लगा लिया गया है और अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। देखिए, एज पर द डायरेक्टिव्स एंड डायरेक्शन फ्रॉम द UGC, HRD और अदर एडवाइजरी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, WHO, और ख़ास तौर से हम लोग ने जो मीटिंग करी इंटरनल, उसमें वाइस चांसलर साहब ने कंट्रोलर साहब के मार्फत ये मैसेज दे दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत दूर दूर से इवन विदेशों से स्टूडेंट्स यहाँ एंट्रेंस टेस्ट के लिए आते हैं, एग्जामिनेशन के लिए आते हैं। तो ये कर दिया कि जितने भी एंट्रेंस टेस्ट हैं अप्रैल में शेड्यूल थे उसे पोस्टपोन कर लिया टिल फर्दर इंक्वायरी। साथ में ये हिदायत भी दी है कि जो हमारा वेबसाइट है ऑफिशियल यानी कंट्रोलर ऑफिस का www.amucontrollerexams.com पे हम अपडेट करते रहेंगे जो भी आगे डेवलपमेंट। देखिए